नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। बचपन में जैसे बच्चे एक्साइटेड होते थे वैसे एकदम एक्साइटेड है टनल आने के लिए। टनल आने वाली है के आगे बैठ गए हैं हम, देखो। विभत्स रस, डिस्गस्टिंग। नवरस का बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव है घृणा, और इसको मैंने जोड़ा है रेप के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेप जो है ना एक विभत्स एक्ट है, तो उसी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। और ये जो कैरेक्टर है मेरा जग्गी का, बहुत ही मतलब इस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि कहानी की जो मतलब है ना रोचकता, उसका सस्पेंस खुल जाएगा। तो इसको आप देखिएगा, और इसको बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया है इस कैरेक्टर को मैंने। इसकी एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब पूरा विभत्स है, तो मैं चाहता था कि इस कैरेक्टर का चेहरा भी मतलब देख के विभत्स लगे, घिन सी आए। तो उस पूरा जला हुआ चेहरा है, दांत पूरे से अगली हैं, देख के घिन आती है। तो उस टाइप का ये कैरेक्टर है। और क्योंकि इस कहानी की मतलब ये मैं चाहता था कि एक स्वर्ग दिखे, और हमारा स्वर्ग जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर। तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं कश्मीर में जाके शूट करूं इस फिल्म को। और हम लोग पूरी यूनिट कश्मीर में गए, और अराउंड अगस्त में मैं रैकी करने गया था हमारे ईपी जगदीश के साथ वहाँ पर कश्मीर में। और हमने स्पॉट डिसाइड किया था, जो वहाँ के लोकल लाइन प्रोड्यूसर थे रमन जी ने हमें पूरी जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पे बर्फ़ मिलेगी हमें। तो हम उस सिलसिले में पूरा कारवा लेके दिसंबर तक हम पहुँचे। और पहला चंक हमने भीमगढ़ किला में किया था। वहाँ पे आज तक किसी ने भी शूट नहीं किया था, वर्जन जगह थी। हमारी नवरस कथा कोलाज की ज़्यादातर लोकेशंस एकदम वर्जन है, मतलब जैसे कि मेरे घर पे मैंने खुद शूट किया, मेरी सिस्टर के घर पे शूट किया। तो ऐसी ऐसी जगह पे शूट किया जहाँ पे कोई दोबारा शूट नहीं कर सकता। तो वैसी वो वर्जन लोकेशन वहाँ पे अभी तक आज तक शूट नहीं हुआ था उस किले पे। तो हमने शूट किया पहले वहाँ पे, ड्रोन की परमिशन ली, ड्रोन उड़ाया। फिर हम कश्मीर जब रास्ते में पहुँच रहे थे, शूटिंग के दौरान हमें पता चला हमारे पास बर्फ़ नहीं है। तो मैं एकदम से पैनिक हो गया, मैं लिटरली सड़क पे बैठ गया। मैंने कहा नहीं, मुझे बर्फ़ चाहिए। बर्फ़ कैसे नहीं मिल सकती, मतलब मुझे बर्फ़ चाहिए ही चाहिए। बर्फ़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे शूट की रिक्वायरमेंट है, बर्फ़ होनी चाहिए। तो मैं लिटरली भगवान से लड़ रहा हूँ कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हो, बर्फ़ मिलनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने अगेन वहाँ पे पूरी यूनिट को बोला, यस मैं बिलीव करता हूँ, ये मैं बर्फ़ ला के दूँगा। तो हमारा लाइन प्रोड्यूसर बोलते, अरे सर वहाँ पे मतलब बिल्कुल ही सन्नाटा है, वहाँ पे कुछ बर्फ़ का मतलब एक आइस का वो कुछ भी टुकड़ा नहीं गिरा हुआ, तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, शाम तक बर्फ़ चाहिए। तो हम लोग पैनिकली वहाँ पे जा रहे हैं। सारा मतलब मैं लिटरली ब्लास्ट होता नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ पे मैं बड़ा ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि हम ऑन द वे बॉम्बे से कश्मीर पूरा ट्रेन में पूरी यूनिट आई थी। और हम लोग पूरा वहाँ तक पहुँच रहे थे कि बर्फ़ मतलब उस फिल्म की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये क्यों जो कहानी है विभत्स रस की, उसमें मतलब मैंडेटरी है बर्फ़ होना। तो हम वहाँ तक पहुँचे। शाम तक जब हम पहुँचे तो हमारे मतलब, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा था, तो हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर थे उन्होंने पूरा हफरा तफरी पूरा चारों तरफ लगा दिया। तो जहाँ हम रैकी करके गए थे, जैसे कि सपोज़ हम लेफ़्ट साइड में पहाड़ों में रैकी करके गए थे, तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिर रही थी। उससे 15-20 किलोमीटर दूसरे पहाड़ राइट साइड में बहुत ही बर्फ़ थी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ पे शूट करते हैं। और इस तरह से हमें बर्फ़ मिली, और हम लिटरली -10 डिग्री में मतलब हमने शूट किया है। और हमारी पूरी यूनिट की मैं दाद देना चाहूँगा, हमारे डीओपी की दाद देना चाहूँगा। पूरा कैमरा लेके बर्फ़ में मतलब गड़ गए थे, और पूरा कैमरा लेके हम लोग मतलब 5-5 घंटे, क्योंकि वो पहाड़ के बीच में वो उस स्पॉट पे हम मतलब वो शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे पूरा शूट किया, और बहुत मज़ा आया वो शूट करके। और इसकी कास्टिंग मतलब जो मुझे ऐसी बच्ची चाहिए थी जिसमें मतलब बहुत इनोसेंसी हो। और मेरे बेटे स्वर हिंगोनिया ने एक शो किया था गंगा, तो उसमें वो उसके अपोजिट थी रुहाना खन्ना, गंगा सीरियल में।
तो इन दोनों बच्चों ने बहुत कमाल का एक्ट किया था। तो मैंने स्वर इंगोनिया को शांत रस की कहानी में कास्ट किया और रूहाना को क्यू में कास्ट किया। और इस कहानी क्योंकि हम लोग बहुत कोई वैनिटी वैन नहीं थी, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और बस में, मतलब बस ही हमारी लोकेशन थी, बस से हम शूट करते हुए जा रहे थे, रुकते थे, शूट करते थे, आगे बढ़ते थे। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो परिवार का हिस्सा हो। और रूहाना के पेरेंट्स और हम लोग जब स्वर और रूहाना शूट कर रहे होते थे तो हम लोग एक परिवार की तरह बैठते थे, बहुत बातें करते थे, तो हमारी एक ट्यूनिंग हो गई थी। तो मुझे लगा रूहाना एक तो आइडियल कास्ट है, दूसरा इसके पेरेंट्स मतलब बहुत सपोर्टिव हैं हमें, मतलब डिस्टर्ब भी नहीं हो गए जिस तरह से मतलब टफ़ कंडीशन था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने रूहाना की कास्टिंग की। So firstly, let's talk about the challenges that I faced. I think you already know about my character in the movie. So the girl who's very mysterious, does not speak at all, बहुत कम बोलती है, and मेरी actual personality is literally just the opposite of what I had to play in the movie. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. In fact, I cannot even try to be mysterious because I cannot. I overshare with people. So the first most difficult challenge to face was to stay quiet, to look mysterious, to be mysterious, and to literally not speak a word out. But our lovely director Praveen sir did not give up so easily, and he ordered me to stay quiet while we were traveling the whole time to -10 degrees near Kashmir. It was so terribly cold that, I mean, we were literally freezing and shooting. But it was a whole new and fun experience after all, shooting in -10 degrees. But everybody literally took care of me so much. After every scene, I was made to sit near the bonfire so that I can make my brain work in freezing cold. But I hope that my character Ruhana stayed mysterious enough to not let the plot twist out to you. But talking about the plot twist, it was about rape. How an act of rape is literally not justified because a woman is your sister, your mother, maybe your friend, and also your future partner. At the end, I'd just like to say that I hope our hard work paid off and the message that we were literally trying to convey reached you the right way. And even if we could inspire some of you guys out there, I guess it's a win-win situation for us. और कितनी देर? बस 5 मिनट और। फिर और रोहित चौधरी के साथ मैं शूट कर चुका था क्रिएटर में। उन्होंने कमाल की उनकी डेडिकेशन मैंने देखी थी कि मतलब वो काम के प्रति इतने डेडिकेटेड है, इतने रिस्पेक्ट देते हैं कि कॉस्ट्यूम मतलब क्रिएटर के टाइम पे वो कॉस्ट्यूम खुद मतलब पैकअप हुआ और कॉस्ट्यूम लेके खुद वो ड्रेस दादा को देने आए थे। और मैंने उनके अंदर अपने आप को देखा क्योंकि मैं जब सीरियल एक्ट करता था तो मैं भी अपनी कॉस्ट्यूम को पैकअप होने के बाद जनरली सब लोग ऐसे फेंक फूक के जाते थे, बट मैं भी कॉस्ट्यूम को बाकायदा मतलब उसको हैंगर में टांग के, जैसे आई थी कॉस्ट्यूम वैसे ही टांग के रखता था। तो रोहित को जब मैंने ऐसे करते हुए देखा तो मैंने अपने आप को देखा और मेरा बड़ा कनेक्शन हो गया। तो मेरी कोशिश थी कि मतलब मैं रोहित को कास्ट करूं इसमें। मैंने रोहित को बोला कि मैंने कैसा ऐसा रोल है, तो उन्होंने कहा सर कब करना है। अगेन यस में बिलीव किया तो रोहित भी आ गए। मेरे मित्र बड़े भाई प्रवीण हिंगोनिया जी ने एक बहुत कमाल की फिल्म बनाई है जिसका नाम है नवरस कथा कोलाज। खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म को देखने का आग्रह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में मैंने काम किया है या इस फिल्म को बनाने वाले लेखक निर्देशक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस फिल्म को देखने का आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आज के ज़माने की ज़रूरत की बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करती है, चाहे वो समाज में बढ़ती रेप की घटनाएं हों, मेंटल हेल्थ इशू हो। नवरस कथा कोलाज नाम से जाहिर है 9 कहानियाँ हैं, 9 इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म है और इस फिल्म ने अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में 92 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो करोड़ों का PR कर सकें या बहुत सारे होर्डिंग्स लगा सकें। लेकिन अगर आप इस फिल्म के बारे में बात करेंगे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, और तो शायद ये वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी। देख, एक काम कर, रूहाना को जाके बोल कि जग्गी की फ्लाइट लैंड होने वाली है। 6 बजे का अराइवल है, उसे रिसीव करने चलते हैं। सही कह रहा है। हाँ सोनू, चला जा। सोच क्या रहा है, जाना। फिर भुवनेश के साथ भी मैंने मतलब हमने शूट किया था क्रिएटर में।
तो भुवनेश भी बहुत ही मतलब एक डेडिकेटेड लड़का है। और मैंने जब बोला कि मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत है, अलग है कैरेक्टर, और फिर भी उन्होंने हाँ किया। और जब वो मतलब डबिंग करने आए थे तो वो डिस्टर्ब हो गए थे कहानी देख के, क्योंकि इतनी खौफनाक कहानी है, रोंगटे खड़े कर देती है आपकी। और भगवान ना करे रेप किसी के साथ हो। और हमारी इस कोशिश के साथ कि जो हमने फ़िल्म बनाई है सच में मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है। और ये पहली फ़िल्म है जहाँ पे जो रेप करने वाला है वो खुद मोनोलॉग बोल रहा है और रेप ना करे इसके लिए वो बोल रहा है। तो ये एक अनोखा एक ट्विस्ट एंड टर्न है इस कहानी में, जो आप देखेंगे आपको पसंद भी आएगा। तो इस तरह से हमारी विभत्स रस की कहानी हमने कश्मीर में जाके शूट की और बहुत मज़ा आया इसको शूट करने में। और आपको भी मज़ा आएगा, आप देखिए नवरस कथा कोलाज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये पूरा ताना बाना विभत्स रस का शूट करना। मैं प्रवीण सर से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनके साथ पहले भी एक प्रोजेक्ट किया है और ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर, डायरेक्टर एंड एक्टर टू, और बहुत ही टैलेंटेड है। और उनके साथ काम करने में जो आपको एक जो घर वाली फीलिंग आती है, आपको लगता है नहीं कि आप प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मतलब एक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं और बस वो हंसी मजाक में कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो मतलब अपना अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको देख के मज़ा आता है। और बस इसी हंसी मजाक में कुछ काम भी कर लेते हैं हम। और ये कि अब जल्दी से ये नवरस की जो हमारी स्टोरी है, जो कि बहुत अच्छी कहानी है इसमें, और जिस कहानी का मैं हिस्सा बना हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी अंदर से झंझोड़ के रख देगी, काफ़ी कुछ लोग उस चीज़ को समझेंगे, समाज हमारा समझेगा कि किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमारी मानसिक जो स्थिति है उसको किस तरह से रखना चाहिए। और आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट an opportunity to work with him and he's a great director and actor and I hope this journey continues। देखिए, अगर आप यस में बिलीव करते हैं तो आपके जीवन के सारे नो साइड हो जाते हैं। आप यस में बिलीव कीजिए, आपके सपने पूरे होंगे 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 होंगे। जस्ट बिलीव इन यस। यस में एक मैजिक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। आपके सपने पूरे करने के लिए ऊपर वाला बड़ा खतरनाक प्लानिंग कर रखा है, उसने पूरी एक टीम बैठाई हुई है आपके सपने पूरे करने के लिए। अगर आप यस में एटीट्यूड करते हैं तो ऊपर वाले को भी झुकना पड़ेगा आपके यस एटीट्यूड के लिए। तो जस्ट बिलीव इन यस। बस यस में बिलीव करो, चीज़ें बनती हैं, रास्ते बनते हैं और बनेंगे। रोल कैमरा, रेडी, एक्शन। बस बहुत बढ़िया शूट चल रहा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, कौन सा किला है ये? भीमगढ़ किला है। हम 2 महीने पहले रेकी करने आए थे। यहाँ की परमिशन ड्रोन के साथ मिलना इम्पॉसिबल थी, लेकिन हमारे रमन जी ने पूरी जान लगा दी और आज हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। वर्जन जगह, इससे पहले हमने किसी ने भी यहाँ पे शूट नहीं किया। वी आर द फर्स्ट वन जो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। और स्टोरी की डिमांड थी इस तरह की लोकेशन के लिए हमने बहुत मेहनत की। जब मैं रेकी पर आया था तो ऑलमोस्ट हम 4 दिन तक हम कम से कम 1000-1500 किलोमीटर तक सिर्फ कार में ट्रैवल कर रहे थे। ये लोकेशन देखी, पसंद नहीं आया, फिर 200 किलोमीटर तक दूर गए, वो देखी, वो पसंद नहीं आया, ये देखी, वो देखी, मतलब ऐसा, मतलब एक लेफ़्ट एक राइट सब, और 300 के डिस्टेंस में सारी लोकेशन थी। तो कहने का मतलब यही है कि हमने चाहा और ऊपर वाले ने आपको वो चीज़ दी। तो आप बिल्कुल यस में बिलीव करो, पॉजिटिव रहो। आप यस में बिलीव करोगे, आपके सारे नो यस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि आप जो बोलते हो ऊपर वाला उसी चीज़ को ना लपकता है, उसी चीज़ को पकड़ता है। आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव होगा आपके साथ।
और पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव हो। तो फिल्म बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि आप जो नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, जो बच्चे बेचारे मतलब नए आते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमारी जो मेकिंग के प्रोसेस है वो देख के वो थोड़ा प्रोत्साहित हो, थोड़े उनको एनर्जी मिले, थोड़ा उनको ना पॉजिटिविटी मिले कि यार हाँ हम भी बना सकते हैं। तो आप बस पॉजिटिव रहो, आप देखना आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बिलीव इन योरसेल्फ। यस मैं बिलीव करूँ। यस सॉरी रोहाना। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਬਾਗਮ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਟਾਈਪ ਨਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ मूवी का हिस्सा बनाया है, इतनी बड़ी मूवी का हिस्सा बनाया। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहता हूँ कि आपकी मूवी है ना सुपर डुपर हिट हो, और ये होगी, ये मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि आपने बोला है। मैं यस में बिलीव करता हूँ और ये सच होगा, ये मुझे पता है। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਵਾ। अभी सर हमारा वो वाला सीन चल रहा है जहाँ पे सब कुछ रिवील होता है कि आखिर हुआ क्या है। पीछे जाइए। और कितनी देर? क्यों 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 क्यों? एक्शन। आप बोलो पुरुषोत्तम। ये हमारी जो स्टोरी है, नवरस कथा कोलाज नॉट फिट द बिल हास्य रस, ये इंटेंशनली मैंने ना हमारे जो स्ट्रगलर भाई है उनके लिए लिखी है।